मनोज राठी हमारे साथ खास बातचीत में। आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार नेता, प्रवक्ता, अक्सर जो है हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ अपनी राय रखते हैं, अपने विचार रखते हैं। तो राठी साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, नेता कहें या फिर किसान कहें, क्या कहें आपको? भाई बात सुन ले जी। किसान पहले, नेता बाद में। इन बागड़ बिल्लों से तंग आके राजनीति शुरू करी है, तो हमारा राजनीति का क्या काम जी। अगर ये नेता जो आज बैठे हैं कुर्सियों पे, अगर ये हमारा हित कर देते तो हमें राजनीति में आने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर किसान बचाना, अपना देश कृषि प्रधान है, किसान को नहीं बचाएंगे क्या? अपना देश उद्योगपति प्रधान थोड़ी है, कृषि प्रधान है। लेकिन हमारी सरकार उल्टी चलने लग रही है, या किसान को तो मारा जाने लग रहा है और उद्योगपतियों को बचाया जाने लग रहा है। बजट आया है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि जो कर्जा किसानों का, उसके ऊपर ब्याज और पेनल्टी बिल्कुल माफ कर दिया। 31 मई तक अगर कर्जा जमा करवा देते हैं, लोन भर देते हैं, तो ब्याज और पेनल्टी कुछ नहीं लगेगा, सब कुछ माफ कर दिया। यही तो बात, इस तरह तो बिल्कुल बनाओ। ये किसान को बड़ा थोड़ी है, सबको पता है। आपने लोन के अंदर आप डिफॉल्टर हो गए, आप पेनल्टी लगी, जब आप पैसे भरने को लग रहे, आप पेनल्टी लगी तो बैंक आपके पास आएगा, बोला जी सागे सागे भर दो, वो भी यही बात कर रहे। सरकार की एक पॉलिसी है, गरीब आदमी, छोटा दुकानदार, मजदूर और किसान, रेडी वाला, ड्राइवर, ये काम लागे रहो, सवाल ना पूछे। अगर ये लोग सरकार से सवाल पूछने लगे तो सरकार एक दिन भी नहीं चलेगी, सरकार पड़ जाएगी। इसीलिए इन लोगों को ये उलझाना चाहते हैं, उलझे रहो काम में। सवाल ये उठता है, आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब के अंदर, और कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने ये आंदोलन भड़काया है, पूरा आम आदमी पार्टी का षड्यंत्र है। अब ये भी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी खुद लागू क्यों नहीं करती एमएसपी पंजाब के अंदर। तो आप एक काम करो, जो सुविधा पंजाब में दे रखी है जी, जो सुविधा दिल्ली में दे रखी है, आप इनसे दिलवा दो, हमने, मैं लिख के दूंगा, हम सबसे पहले गारंटी है एमएसपी की मांग छोड़ देंगे। राठी साहब, मुख्यमंत्री अपने स्तर पर बात कर सकते थे, केंद्र से एमएसपी को लेकर आंदोलन भड़काने की क्या जरूरत थी? आप पर आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं सीधे सीधे। आम आदमी पार्टी ने आंदोलन भड़काया, दोबारा चुनाव आ गए, दिल्ली में पैर पसार लिए, पंजाब में पैर पसार लिया, अब हरियाणा पसारना चाहते हैं। अगर वो लोग आंदोलन भड़काने लग रहे हैं तो बीजेपी का हाथ में हटा दे उनको कुर्सी से, कौन नाट्य है? आरोप तो लगाने का काम है इनका, फलाना भड़का दिया, दिगड़न भड़का दिया, यहाँ भी जात पात का जहर फैलाने का काम करने लग रहे हैं। मैं तो कहूँ कि बीजेपी एक अंग्रेजों की उसी पॉलिसी पे चलने लग रही है, जिस पॉलिसी के ऊपर अंग्रेजों ने हजारों साल राज कराया, उसी पॉलिसी पे चला, फूट डालो राज करो। अब ये नियम बदलना चाहिए कि फूट डालो राज करने की बजाय लोगों के काम करके राज करो। कौन नाट्य है? हमारे जैसों को राजनीति में आने की जरूरत नहीं पड़ती। अब राजनीति में आने की गोभी भी खोदांगे, इलाज भी करांगे। मनोज राठी को राजनीति करनी है, चुनाव लड़ना, इसलिए किसानों के बीच जा रहे हैं। चुनाव लड़ना हमारा अधिकार है, संविधान में अपना अधिकार मिला है और हम लड़ाएंगे, क्यों नहीं लड़ाएंगे? तो सारे किसान भाई, जो मजदूर भाई, व्यापारी भाई, वोट भी देंगे और अनबागड़ बिल्ला का इलाज भी हमें कराएंगे। भाई साफ सुथरी बात है कि चुनाव भी लड़ाएंगे, सारे काम कराएंगे और इस बीजेपी को घर भेजने का काम करेंगे। राठी साहब, एसवाइल का मामला हरियाणा में गहराता जा रहा है, कहते पानी की मारामारी होने वाली है, गर्मी का समय आ गया। आपके मुख्यमंत्री पर भी तो 1 लाख का इनाम है कि मुख्यमंत्री आपके बोल दें कि ले जाओ भाई पानी, हमें कोई ऐतराज नहीं है, आपको उसको पे 1 लाख का इनाम भी रख रखे उनके सिर पे। वो तो बावले हो रहे हैं, इनाम रखनी है तो बावले हो लिए। जो आदमी किसान आंदोलन के समय इस प्रकार की बात करे है, उसका मतलब साफ दिखा है कि किसानों को आपस में भिड़वाना चाहो, ये काम बीजेपी ने भी किया था। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है हिसार के अंदर। और हिसार वो जिला है हरियाणा का 7 जिलों में से एक, जिसमें पिछले आधे महीने से, यानी कि पिछले 2-3 हफ्तों से इंटरनेट बंद कर रखा है। कारण है किसान आंदोलन। अब किसान कहते हैं कि किसान तो आंदोलन के अंदर हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान एमएसपी की और स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं, किसान जो है जवानों के साथ में पूरी टक्कर ले रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं सड़क के ऊपर पिछले 12 दिन से लगातार। लेकिन आज एक ऐसे किसान से मिलवाएंगे जो प्रोग्रेसिव किसान है, जिसको भी अवार्ड मिला है। अब ये किसान आंदोलन में क्यों नहीं जा रहा है, क्या कारण इसके पीछे, ये खेत में ही क्यों लगा हुआ है, खेतों के अंदर मौजूद है, खेत खलिहान में मौजूद है, और कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ी हुई बात करेंगे। दिखा दीजिए विनय सिंधु कहूँगा, ये वो प्रोग्रेसिव किसान है जो आंदोलन में नहीं जा रहा लेकिन खेत में लगा हुआ है। जी साहब, एक बार शक्ल दिखा दीजिए कैमरे की तरफ। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। मनोज राठी,
आम आदमी पार्टी के जबरदस्त प्रवक्ता वक्ता नेता तेज तरार खास बातचीत में प्रोग्रेसिव किसान कब से बन गए? देखो, खेती बाड़ी तो खुद करूँ ही मैं, आपके सामने है। बिल्कुल। और यूनिवर्सिटी, ग्वालियर यूनिवर्सिटी ने मेरे को, मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी ने प्रोग्रेसिव किसान का अवार्ड दिया है जी। हम उनका बीज भी ले आके बोते हैं खेत में, हमारा जो बीज पैदा करते हैं वो बेचते हैं वहाँ। कई साल से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं वहाँ के साइंटिस्टों से, इसीलिए उन साइंटिस्टों ने मेरे को प्रोग्रेसिव किसान का अवार्ड दिया अभी कुछ दिन पहले। और यहाँ अपना खेत में अपना काम करने लग रहे थे। यह मेथी है, बहुत पौष्टिक है खाने में, खाओगे सारी बीमारी भगाओगे। और ये हरी मेथी जो खाओगा ना, तो कोई बीमारी होनी ही कोनी। बैठ के बात करते हैं। बिल्कुल राठी साहब, चलो बैठ के बातचीत करेंगे सारी। तो राठी साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, नेता कहें या फिर किसान कहें, क्या कहें आपको? भाई बात सुन ले जी। किसान पहले, नेता बाद में। और भाई बात सुनो, इन बागड़ बिल्लों से तंग आके राजनीति शुरू करी है, नहीं तो हमारा राजनीति का क्या काम जी। अगर ये किसान नेता जो आज बैठे हैं कुर्सियों पे, अगर ये हमारा हित कर देते तो हमें राजनीति में आने की जरूरत नहीं है। राजनीति में तंग होके आए हैं कि ये लोग हमें लूटने लग रहे हैं। जब हमने देखा किसान, मजदूर, व्यापारी हर चीज़ को लूटने वाली सरकार है, तो तंग हो गए। तो हमने विचार बनाया राजनीति मान का, इसलिए इस राजनीति में भी आगे अब हम खेती बाड़ी भी करेंगे और राजनीति भी करेंगे। जी। चलो, किसान मनोज राठी बोलते हैं आज के दिन, क्योंकि किसानों से जुड़ी हुई बातचीत करेंगे। खेत खलियान में मौजूद हैं और कच्ची मेथी चबा रहे हैं, क्योंकि पौष्टिक होती है, कहते हैं स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। तो किसान आंदोलन में क्यों नहीं जा रहे हैं? सबसे पहले तो यही बता दीजिए। प्रोग्रेसिव किसान का अवार्ड मिल गया तो क्या मान के चले, मनोज राठी आंदोलन में नहीं जाएंगे अब? नहीं, मैं आंदोलन में था, मैं तो पहले दिन से आंदोलन में हूँ। शंभू बॉर्डर भी गया था और अभी तुरंत मैं 10 मिनट पहले अपना खेड़ी चोपटा जो आंदोलन चल रहा है, उस किसान आंदोलन, उसमें से आया हूँ। कल भी वहीं था, परसों भी वहीं था जी। लगातार हम आंदोलन में बैठे हैं। और मैं तो कहता हूँ हर किसान को आंदोलन में जाना चाहिए। यह किसी एक की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई मजदूर की भी है और किसान की भी है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी आपका कौम अगर अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेगी, चाहे किसान कौम हो, चाहे व्यापारी कौम हो, चाहे मजदूर कौम हो, अगर अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेगी तो ये सरकार उसको ख़त्म कर देगी। मैं बार बार कहता हूँ, बारीक मैंने समझाया भी है लोगों को कि किसानों की बिल्कुल सिंपल सी मांग है जी। एक तो सबसे बड़ी मांग किसानों की एमएसपी की है, ये समझ में नहीं आने लग रहा। और बीजेपी की जो सोशल मीडिया है, जो बीजेपी की बैठे हैं, जो वो उसको उल्टा दिशा दिखाने लग रहे हैं, झूठा प्रचार करने लग रहे हैं। उन्होंने कहा भाई रेट ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लोगों के रेंज से बाहर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक पानी की बोतल खरीदो, उस पर 20 रुपये प्रिंट लिखा हुआ है। हम भी तो यही कहने लग रहे हैं, किसान का गेहूं के कट्टे में भी तो एमआरपी लिख दो, क्या दिक्कत है उसमें? जी। गेहूं का कट्टा है, बाजरे का कट्टा है, मूंग का कट्टा है, उस पर एमआरपी लिखने में नुकसान क्या है? कपास है, लिख दो भाई। अगर किसान को फसल ठीक ठाक टाइम पे मिल गई तो सारा काम हो जाएगा। एक बार शायद आपके पिताजी मेरे खेत में आए थे, उस समय मैंने गोभी बो रखी थी खेत में जी, 5 एकड़ के अंदर। और गोभी की जो टॉप वैरायटी थी मेरे पास, लेकिन भाव एकदम नीचे गिर गया, तो भाव बिकने लगे 4-5 रुपए, जिसमें तो कटाई बढ़ाई पूरी को नहीं होती। तो 5 एकड़ की गोभी हमने नुकू नष्ट करनी पड़ेगी, लोगों को देनी पड़ेगी, ले को खा लो यहाँ से ले जाके। और हमारा 2.5 से पौने 3 लाख रुपए का उसमें मेरा घाटा लग गया। अगर एमआरपी एमएसपी मिली होती तो मेरा घाटा नहीं लगता। 30 रुपये तो बिकती। जब 30 रुपये बिकती तो मेरा घाटा नहीं लगता, मेरा 50-40 हज़ार रुपये एकड़ के बचते। आज किसान जो बार बार घाटा में जाने लग रहा है, उसका कारण एमएसपी है। एमएसपी अगर किसान को मिल गई तो किसान का पेट भर जाएगा, और किसान का पेट भरेगा तो किसान के साथ दुकानदार का पेट भरेगा। किसान के पास 2 पैसे अच्छे होंगे तो कपड़े खरीदने जाएगा, जूते खरीदने जाएगा, तो दुकानदार को फ़ायदा होगा। इसीलिए किसान को फ़ायदा होने से डायरेक्ट मजदूर को फ़ायदा होगा, डायरेक्ट व्यापारी को फ़ायदा होगा, छोटे दुकानदार को फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँ कि एमएसपी ज़रूरी है। दूसरी मांग क्या किसान की, जो मैं साधारण सी मांग है, मैं बताना चाहूँगा आपको कि आजकल 50% मार्केट में नकली दवाइयाँ बिकने लग रही है, नकली बीज बिकने लग रहा है, जिससे लाखों किसान हर साल बर्बाद होते हैं। अब आपने नकली दवाई बेच दी, नकली खाद बेच दिया, नकली बीज बेच दिया, किसान तो मर गया। किसान ने तो खेत में बहुत ही अच्छा बिना पास से फसल आई, और उसको ऊपर मांग करने ला रहे हैं किसान भाई कोई कानून बने जिसमें उनकी सज़ा का प्रावधान हो। अभी तक तो कुछ ऐसा है ही नहीं। इसीलिए ये मांग भी किसानों की बिल्कुल जायज़ है। और सबसे बड़ी बात, अगर किसान बचाना, अपना देश कृषि प्रधान है, किसान को नहीं बचाएंगे क्या? अपना देश उद्योगपति प्रधान थोड़ी है, कृषि प्रधान है। लेकिन हमारी सरकार उल्टी चलने लग रही है, या किसान को तो मारा जाने लग रहा है और उद्योगपतियों को बचाया जाने लग रहा है। पिछले 5 साल में उद्योगपतियों के 14 लाख करोड़ रुपए सरकार ने माफ़ कर दिए, जबकि किसानों का खर्चा कितना है? 1 लाख करोड़ तो भी कम है, वो तो माफ़ नहीं करा सरकार ने।
मैं तो बार बार कहना चाहूँगा, अगर एमएसपी दे दे है किसान को तो सरकार को गोज में तो 1 लाख से भी कम करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ेगा और पूरा किसान जगत का भला हो जाएगा। लेकिन ऐसा काम नहीं करना और उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए माफ़ कर देने, क्योंकि उद्योगपतियों का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं घूम फिर के मोदी और की गोज मारने लग रहा है। अभी आपने देखा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कानून बनाया हो, भाई दिखाओ पैसे किसके पास किए, नहीं तो दिखावे कौन थे। अब 8,000 करोड़ रुपए ऐसा है बीजेपी पार्टी में जो वो बता ही नहीं सकते कि आए कहाँ से। मैं तो कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनूं था, उसमें भी ये बताया गया कि 30 कंपनियों पे ईडी की रेड मरवाई है और उनसे 335 करोड़ रुपए इन लोगों ने चंदा लिया है। मतलब किसी का रेड मरवा दो और फिर वो चंदा दो तो उसने छोड़ दो। इस प्रकार की राजनीति जो बीजेपी करने लग रही है, यह तानाशाहीपूर्ण राजनीति है। और मैं तो कई बार खोल के बता चुका हूँ कि ये पार्टी जो है ये देश को बर्बाद कर देगी, हर वर्ग को ये नुकसान पहुंचाएगी। एक बात बताओ, किसान और मजदूरों की एक मांग है कि भाई हमने 200 दिन का रोजगार दे दो नरेगा में, आज 100 दिन का मिलता है। एक बात बताओ, मजदूर सिर्फ 200 दिन का रोजगार मांगा है, दिहाड़ी अपनी 600-700 रुपये मांगा है, गुनाह करेंगे। इनके बीजेपी के एमपी और बीजेपी के विधायक है भाई सब 10-10 पेंशन लेने लग रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं भरा उनका, वे 10-10 पेंशन लेने लग रहे हैं। लेकिन यहाँ मजदूर को दिहाड़ी टाइम पर नहीं मिलने लगी, रोजगार नहीं मिलने लगे, तो काम करके कमाओगे। वो एक तो तनख्वाह मोटी लेवे और फिर सत्ता मारते फुल माल खर्चे। इनके विधायक 1000 करोड़ के आदमी। राठी साहब, अब बात करें, बजट आया है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि जो कर्जा किसानों का, उसके ऊपर ब्याज और पेनल्टी बिल्कुल माफ़ कर दिया। 31 मई तक अगर कर्जा जमा करवा देते हैं, लोन भर देते हैं, तो ब्याज और पेनल्टी कुछ नहीं लगेगा, सब कुछ माफ़ कर दिया। यही तो बात, इस तरह तो बेवकूफ़ बनाओ। यही तो मैं बताना चाहूँ किस प्रकार ये बेवकूफ़ बनाओ, बेवकूफ़ समझाएंगे जनता को। नहीं, आप बेवकूफ़ की बात कर रहे हो। सरकार कहती है कि हमने बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है किसानों के लिए। किसान को बड़ा थोड़ी नहीं रहा, सबको पता है। आपने लोन के अंदर आप डिफ़ॉल्टर हो गए, आप पेनल्टी लगी, जब आप पैसे भरने को लग रहे हैं, आप पेनल्टी लगी तो बैंक आपके पास आएगा, बोला जी सागी भर दो, वो भी यही बात कर ला रहे हैं। जब बैंक पहले से लेने ला रहे हमारे सागी तो इसने क्या कर दिया भाई, ये तो घुमा फिरा के कान वहीं से पकड़ना हो गया ना। तो बेवकूफ़ बनावे कि नहीं बनावे जी। आज आप एक कृषि कार्ड आपने बनवा लिया, आपने 5 साल तक भराया को नहीं हो, भराया को तो सब ब्याज लग गया, घना पेनल्टी लगी देश बिना की। लेकिन जब बैंक ने देख लिया भाई ये पार्टी भरेगी ही नहीं, तो बैंक उसको लोन का ब्याज सारा छोड़ देगी, पेनल्टी छोड़ देगी, मूल ले लेगी। कई बैंक तो मूल में भी कम कर देते हैं। खट्टर साहब ने तो कौन कही मूल में तो कम कर देंगे। असल अगर इसको तोहफा देना था तो सारा कर्जा जो टेम पे किसान भरा है उसका भी माफ़ कर देना चाहिए था, जो मजदूर भैंसा का लोन ले रहा है उनका माफ़ कर देना चाहिए था, जो मजदूरों को मकाना का लोन मिल रहा है वो भी माफ़ कर देना चाहिए था, और किसान जो टाइम पे भरा है उसका भी माफ़ करना चाहिए था, जब किसान को फायदा होता। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं करा। अब आप कहते हो एमएसपी की बात, मुख्यमंत्री ने भरे सदन में कहा विधानसभा स्तर के दौरान जब बजट पेश किया कि पिछले 3 साल से हरियाणा सरकार 14 फसलें एमएसपी पर खरीद रही है। 3 साल से 14 फसलों पर एमएसपी लागू है। किसान की क्या डिमांड है, कहाँ एमएसपी लागू है, कानून कहाँ बना रखे हैं? आपने कोई कानून नहीं बना रखा। पीछे बाजरा था, नहीं खरीदा सरकार ने गोली दे दी कि हम 700-800 रुपये किसान को पर एकड़ दे दें, किसी को नहीं दिया। कुछ थोड़ा बहुत बाजरा खरीद लेते, फॉर्मेलिटी करते हैं, और वो भी एमएसपी पर नहीं, सरकार के मन मर्जी के रेट है जी। एमएसपी का मतलब क्या है? स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होना, और स्वामीनाथन रिपोर्ट अभी लागू ही को नहीं है। अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी तो फसल का ठीक दाम मिलेगा और एक फिक्स रेट हो जाएगा। जिस प्रकार इस कुर्सी का रेट ये है, यह कुर्सी 200 रुपये की है, उसी प्रकार किसान का भी 200 रुपये फिक्स हो जाएगा, जो आज तक फिक्स नहीं कर रखा है। और फिर वो लेना पड़ेगा आपको, 200 रुपये का लेना पड़ेगा सरकार को। लेकिन ऐसा सरकार नहीं करने लग रही है। सरकार की एक पॉलिसी है, गरीब आदमी, छोटा दुकानदार, मजदूर और किसान, रेडी वाला, ड्राइवर, ये काम लागे रहो, सवाल ना पूछे। अगर ये लोग सरकार से सवाल पूछने लगे तो सरकार एक दिन भी नहीं चलेगी, सरकार पड़ जाएगी। इसीलिए इन लोगों को ये उलझाना चाहते हैं, उलझे रहो काम में, इसलिए पैसे नहीं कमाने देने ला रहे के, 4 पैसे इनके पास नहीं होने चाहिए। तो आप एक बात बताओ, जब लाखों करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ़ करे जा सके हैं, तो फिर किसान को देने में क्या नुकसान है, मजदूर को देने में क्या नुकसान है, छोटे व्यापारियों को देने में क्या नुकसान है? उससे देश का भला हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे वो लोग। उनकी एक पॉलिसी है सिर्फ सीधी कि किसान मजदूर खेत में काम करें, 24 घंटे काम करें, ताकि वो हमारे से सवाल नहीं पूछ सके। मैं लिख के दूँ, आपका एफिडेविट देता हूँ,
लिख ले जाओ। सारे किसाना ने तू रुपया वाला कर दे, सारे मजदूरों ने रुपया वाला कर दे, छोटे दुकानदार का सुतरा जुगाड़ कर दे। सरकार ने 5 दिन भी कौन चलन दे, घेर देंगे 1.5 दिन इसी। चलो राठी साहब, अब सवाल ये उठता है, आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब के अंदर और कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने ये आंदोलन भड़काया है, पूरा आम आदमी पार्टी का षड्यंत्र है। अब ये भी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी खुद लागू क्यों नहीं करती एमएसपी पंजाब के अंदर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे, इलेक्शन से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, कई बार मीडिया के सामने कहा है कि अगर सरकार चाहे तो स्टेट वाइज भी लागू कर सकती है एमएसपी। हमारी सरकार बना दो, हम लागू करके दिखाएंगे। आपने तो नहीं किया। मैं बार बार बताऊँ कि एमएसपी केंद्र सरकार का मामला है, एक बात। दूसरी बात, उसने तो बहुत कुछ करा कि किसानों के लिए। अब किसानों का बट्टा शहीद हो गया वहाँ, 1 करोड़ रुपये दिए उसको, 1 नौकरी दे दी। एक बात, बिजली किसानों को फ्री दे रखी है, यहाँ रुपये ले हुए। किसानों के घरों में भी बिजली फ्री दे रखी है, सुविधा है कि नहीं है। उनके बालकन बहुत अच्छे स्कूल देने लग रहा है, 1 करोड़ तक का इलाज फ्री करने लग रहा है। इतनी सुविधा देने के बाद किसान को और क्या चाहिए, इनसे दिवा दो जी, छोड़ देंगे मांग। तो आप एक काम करो, जो सुविधा पंजाब में दे रखी है जी, जो सुविधा दिल्ली में दे रखी है, आप इनसे दिलवा दो। हमने, मैं लिख के दूँगा, हम सबसे पहले गारंटी है एमएसपी की मांग छोड़ देंगे। अरे यार, बिजली के बिल उनके कई गुना, बिजली के बिल ऐसे आए 2-2, 3-3, 5-5, 6-6 हज़ार गरीब आदमी के भी 10-10, 20-20 हज़ार रुपये बिल आएंगे, मीटर चलने बिना बिजली बिना। तो ऐसी सरकार हमने क्या करना, स्कूल इनका कोई एक ढंग का हो तो मैंने दिखा दो। आयुष्मान कार्ड बना रखा गरीब आदमी, चल रहा है, कोई हॉस्पिटल में जाना नेट चाहिए। अरे आधार कार्ड पर लागू करो, जो दिल्ली के अंदर आधार कार्ड दिखाओ और अपना इलाज कराओ, रोड़ा ख़त्म। ऐसा नहीं करेगी सरकार। ये सरकार जो है भ्रष्टाचारियों की सरकार है और ये उद्योगपतियों की सरकार है। उद्योगपति की जब सरकार आती है तो हमेशा एक मजदूर, एक लेबर लेवल का काम करे जाओ है, तैयार करी जाओ लेबर, गांव में पूरी लेबर तैयार कर दी जाएगी, फैक्ट्रियों की मजदूर तैयार कर दी जाएगी। साहब, मुख्यमंत्री अपने स्तर पर बात कर सकते थे केंद्र से एमएसपी को लेकर, आंदोलन भड़काने की क्या जरूरत थी? आप पर आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं सीधे सीधे। आम आदमी पार्टी ने आंदोलन भड़काया, दोबारा चुनाव आ गए, दिल्ली में पैर पसार लिए, पंजाब में पैर पसार लिया, अब हरियाणा पसारना चाहते हैं, हरियाणा में आंदोलन भड़का दो और बीजेपी को जो सत्ता से गिरा दो। ऐसे है। मैं तो बार बार एक बात कहता हूँ, अगर वो लोग आंदोलन भड़काने लग रहे हैं तो बीजेपी का हाथ में हटा दें उनको कुर्सी से। कौन नाटा है? हम तो कौन नाटा, पहले देख पता तो करो बीमारी कहाँ से शुरू है। और फिर वो किसान है, वो तो भाई पंजाब सरकार का आगे भी धरना दिए बैठे हैं, वो तो यहाँ भी धरना देंगे। उनको रोका क्यों गया है बॉर्डर के ऊपर, गोलियाँ क्यों चलाई गई, सवाल यहाँ पैदा होता है। और दूसरी बात, आरोप तो लगाने का काम है इनका, फलाना भड़का दिया, दिगड़न भड़का दिया, यहाँ भी जात पात का जहर फैलाने का काम करने लग रहे हैं। मैं तो कहूँ कि बीजेपी एक अंग्रेज़ों की उसी पॉलिसी पे चलने लग रही है, जिस पॉलिसी के ऊपर अंग्रेज़ों ने यहाँ हज़ारों साल राज कराया है, उसी पॉलिसी पे चला। फूट डालो, राज करो। अब जातियों में झगड़ा करवा दें, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवा दें, क्या मतलब बनता है? देश में रहना तो सब है। देखो, कोई भी जाति या कोई धर्म देश छोड़ के जानता हो तो मैंने बताओ, जब सब ने एक जगह रहना है, भाईचारा में रहना है, ब्याह शादी में आना जाना है, तो फिर जात पात का झगड़ा है पॉलिटिकल आदमी क्यों करवाते हैं? इनको तो जात पात ख़त्म करने चाहिए, झगड़ा करवाने के बजाय। ख़त्म करने का एक रास्ता है, सारे बालक पढ़ा दो, ये जात और धर्म का जहर ख़त्म हो जाएगा। आज हम विदेश में जा रहे हैं, हमारे बालक, वहाँ जात और धर्म का जहर ख़त्म है। कनाडा मारे जा रहे हैं, अमेरिका मारे जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया मारे जा रहे हैं, देखो कितने मौज काट रहे हैं। और जो जा रहे हैं मैंने कहा अड़ाड़ने जी कौन करा वापस, यहाँ का सिस्टम देख के उनका यहाँ आने का दिल नहीं करने लग रहा। तो कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के अंदर कितना बुरा हाल है। यहाँ तो पॉलिटिकल आदमी अपने लाभ के लिए लोगों को आपस में लड़वाते हैं, मरवाते हैं और अपनी रोटी सेक लेते हैं। अब ये नियम बदलना चाहिए कि फूट डालो राज करने की बजाय लोगों के काम करके राज करो। कौन नाटा है? हमारे जैसों को राजनीति में आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब राजनीति में आने की गोभी भी खोदांगे, इलाज भी करांगे। तो आम आदमी पार्टी का कोई हाथ नहीं आंदोलन में? मेरे हिसाब से मन तो लगा नहीं। देखो, मैं तो साफ कहनी आदमी हूँ। चर्चा है राठी साहब, आप पर आरोप यही लग रहे हैं, उधर से पंजाब सरकार ने हाथ बढ़ा दिया और इधर से जो है आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं से सक्रिय कर दिया कि इधर भी आग भड़काओ लगाओ। काम करो ना, बीजेपी ने मैं सलाह दूँ आपके माध्यम से, आग न बुझा दो। हमने तो आग लगा दी, एमएसपी दे के किसाना की मांग मान के, और आग न बुझा दो। अरे डिमांड तो बिल्कुल सिंपल सी है। जब आपने नकली बीज मिल गया, मैं तो खुद भुगत भोगी हूँ, मेरे पास पड़ोस में कईयों को साथ ऐसी घटना घट चुकी है। जीरी का नकली बीज मिल जाए है, कपास का नकली बीज मिल जाए है, फिर नकली दवाइयाँ आज मार्केट में भरपूर है। 50% दवाइयाँ मार्केट के अंदर पेस्टिसाइड नकली है, जहर नकली है, वो फसल को नुकसान करता है फ़ायदे की जगह। तो आप मनु बताओ, किसान मरेगा कि नहीं मरेगा? नुकसान होगा, कौन नहीं होगा? उस पर कानून की मांग करें, बढ़ा देना चाहिए।
या नहीं बनाना चाहिए? जी, अब ये भी कहते हैं ना मनोज राठी को राजनीति करनी है, चुनाव लड़ना, इसलिए किसानों के बीच जा रहे हैं, लेकिन जब डंडे पड़ते हैं जब मनोज राठी दिखाई नहीं देते उनके। आपने फिर सबसे ज़्यादा डंडे मैं खाऊं? आपने देखे नहीं 28 मुकदमे लगे, 28 मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जी। वो वैसे दर्ज थोड़ी हो रहे हैं। और मैं तो अखबार में फोटो भी आ रहे लटकानदा के, अखबार में लटकानदा है फोटो आ रहे हैं, वो तो सूद बैठने की बात हुआ है। देखो लट भी खाए हैं, सारे काम करे हैं, और चुनाव लड़ना हमारा अधिकार है, संविधान में हमारा अधिकार मिला है और हम लड़ाएंगे, क्यों नहीं लड़ाएंगे। तो सारे किसान भाई जो मजदूर भाई व्यापारी भाई वोट भी देंगे और अनबागड़ बिला का इलाज भी हमें कराएंगे। समय बड़ा शक्तिशाली है, पढ़े लिखे हैं और हमने मेहनत करके हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो भाई साफ सुथरी बात है कि चुनाव भी लड़ाएंगे, सारे काम कराएंगे और इस बीजेपी को घर भेजने का काम करेंगे। मनोज राठी कहते हैं लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है? लड़ाएंगे, क्यों नहीं लड़ाएंगे। इंडिया के साथ गठबंधन हो गया, इंडिया गठबंधन का मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हरियाणा में गठबंधन हो गया। अब 10 सीटों में से एक आधी कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी के हाथ में आनी है, तो मनोज राठी चुनाव कैसे लड़ेंगे? अच्छी बात कर रहे हैं, एक सीट हिसार की आएगी, मैं हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। हिसार की सीट मांग रखी है हमने जी, और हिसार की सीट फाइनल होगी, फिर चुनाव लोकसभा का लड़ा जाएगा। इतना भरोसा कैसे? 100% हो सकती है? क्यों हो सकती है, हिसार की होगी, केजरीवाल का घर 170 है और हिसार में कांग्रेस के पास कैंडिडेट भी नहीं है, हिसार की होगी, चुनाव लड़ा जाएगा। तो मनोज राठी हमारे साथ खास बातचीत में, आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार नेता, प्रवक्ता, अक्सर जो है हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ अपनी राय रखते हैं, अपने विचार रखते हैं, और कहीं ना कहीं ये हकीकत है कि हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं सबसे आगे देखे जाते हैं लाठी डंडों के बीच। अब किसान आंदोलन चल रहा है, जो बातचीत थी वो स्पष्ट हमने की, और भी बातचीत करते हैं। पंजाब में सरकार है, एसवाईएल पर बातचीत कर लेते, क्योंकि आज के दिन हरियाणा में एसवाईएल का मुद्दा बड़ा जोर शोर से उछल रहा है, किसान आंदोलन का मुद्दा चल रहा है, तो उसके साथ साथ एसवाईएल का मामला भी जो है जोर पकड़ता जा रहा है। जो चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं तो जो है माहौल भी गर्माता जा रहा है। राठी साहब, एसवाईएल का मामला हरियाणा में गहराता जा रहा है, कहते पानी की मारामारी होने वाली है, गर्मी का समय आ गया, एसवाईएल का पानी चाहिए हमें, एसवाईएल के बिना जो है हरियाणा अधूरा है। बिल्कुल एसवाईएल का पानी मिलना चाहिए मेरे भाई, एसवाईएल का पानी मिलना चाहिए। और एसवाईएल का पानी का वैसे तो मुख्य काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, केंद्र सरकार ने देना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है, फोर्स लगाओ और खोद दो नहर, कौन नाट्य है। मैं तो बार बार कहूँ कि एसवाईएल का पानी केंद्र सरकार के हाथ में, पंजाब सरकार तो नाटक भाई हमने पानी चाहिए है तो कौन को प्रबंध करो यार। जो पाकिस्तान में पानी जाने ला रहे हैं मोदी ने, वो रोकना चाहिए। जो बार बार मैंने वीडियो भी दिखाई है भाई पाकिस्तान में पानी जाने ला रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री पर भी तो 1 लाख का इनाम है कि मुख्यमंत्री आपके बोल दें कि ले जाओ भाई पानी, हमें कोई ऐतराज नहीं है, आपको उसको 1 लाख का इनाम भी रख रखे हैं उनके सिर पे। वो तो बावड़े हो रहे हैं, इनाम रखनी है तो बावड़े हो लिए, आगे समझ में बात है। उसकी एक बात तो ठीक थी भाई पानी आना चाहिए, हम भी समर्थन करा, क्योंकि हमने पानी चाहिए। मेरे तो खुद का खेत खाली पड़े है बिना पानी बिना। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि किसान आंदोलन के समय उन किसानों से पानी मांगना गलत है। किसान को पानी थोड़ी ले रहे हैं, किसान तो भाई भाई ऐसे किसान पंजाब के, ऐसे हरियाणा के। जो आदमी किसान आंदोलन के समय इस प्रकार की बात करे है, उसका मतलब साफ दिखा है कि किसानों को आपस में भिड़वाना चाहो। ये काम बीजेपी ने भी किया था, एसवाईएल के अंदर उस टाइम पर धरना बैठे थे, आपने याद है ना, किसान आंदोलन चला करता, तब भी मैंने कही थी रे बैरी का हटो, धरना क्यों बैठे हो, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में थम बैठे हो, फोर्स तारा हाथ में, खुदवा दो यार। एक बात बता, फोर्स का को अड़ेगा, कोई सरकार अड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, करवा दो काम, हमने पानी की जरूरत है, पानी घूट मिल जाएगी। बात तो पानी थोड़ी आवे है। काफ़ी नेता षड्यंत्रकारी नेता भी होते हैं, मैं तो उनको सलाह देना चाहूँ आपके माध्यम से कि भाईचारा खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर पानी मांगना है तो सरकारों से मांगो, उनका विरोध करो। मुख्यमंत्री पंजाब का, उसका विरोध करो, विरोध करना सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री का विरोध करो। असल जड़ तो मोदी है, जो 2019 में यहाँ किलकी मार के कह के गया था कि आपका हिस्से का पानी पाकिस्तान में जाने लग रहा है, वो रोक के मैं दूंगा। एक ईंट लगाई हो तो बताओ, या फिर वो झूठ बोला था। तो मेरे ख्याल से तो उनका विरोध करना चाहिए दबा के, और जो दबा के विरोध करेगा वो एसवाईएल ले आने वाला सच्चा हरियाणा का पूत होगा। और हरियाणा को तो पानी मिल के रहेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। आप आरोप उसी नेता पे लगा रहे हो जो किसी समय आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते थे, जब कोई नाम भी नहीं जानता था हरियाणा प्रदेश में आपकी पार्टी का, नवीन जय हिंद, क्योंकि वो मुद्दा उन्होंने उठा रखा है, उन्होंने इनाम भी रख रखा है। चाहे किसान नेता हो, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे इनेलो के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे आपके पंजाब सरकार के नेता क्यों ना हो, सबके सिर पे 1 लाख इनाम है। कि कोई भी नेता खड़ा होकर ये कह दो कि हरियाणा का हक है एसवाईएल और एसवाईएल का पानी हमें कोशिश करेंगे लेके आएंगे, तो उनको इनाम देंगे।
आपके नेता नेता थे वो? मोदी पे कितने दे रखे हैं? मोदी पे इनाम कितना दे रहे हैं? सब पे 1 लाख का। अच्छी बात करें, प्रधानमंत्री पे उस पर तो 10 का टेकना चाहिए था। रोड़ा तो सारा मोदी का है। एक बात बताओ, बावड़ी बात करे भाइयों, वो बार बार उसकी बातों से ये महसूस हुआ है कि वो हरियाणा के किसान को और पंजाब के किसान को आपस में लड़वाना चाहे, लेकिन लड़ाएंगे नहीं, भाई भाई है। एक बात बताऊं, असल रोड़ा मोदी का है। पानी मोदी ने लाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी बैठे, आप मन बिठा दे उस कुर्सी के ऊपर मोदी वाले भले, पानी तो खकाट पाटता नहीं आओ तो मेरी गारंटी है मोदी लेके पानी को लेके आना। जिस दिन मोदी की सीधी नीयत होगी, पानी उस दिन टपक नहीं आ जाएगा। नहीं तो ये भैया बैठक करके लोगों ने बेवकूफ़ बनाओ। सीधा को नहीं बोला है, सीधा बोलना चाहिए उसने ठोक के। अगर वो सीधा बोलता तो मैं यह बात कहता है कौन, सीधा कौन नहीं बोलने लग रहा। बात सुनो, मैं बताऊँ, किसान नेताओं का हाथ में पानी लेना थोड़ी है। मैं बार बार कहूँ, पानी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी आदमी बैठा है उसका हाथ में है और वो ले सकता है। तेरे हाथ में फौज है सारे देश की, तू फौज लगा के अपना नहर खुदवा दे, कौन रोकेगा भाई? ले मन बिठा, मैं खुदवाऊँ 5 मिनट लगाऊँ, तो फिर दोषी कौन हो गया? फिर उस आदमी पर तो 1,10 लाख का इनाम टेकना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री है, खट्टर साहब पर टेकना चाहिए था जो गुल्ली डंडा खेलने लग रहा। किसान को 10 साल होगी खट्टर साहब ने SYL का जिक्र करे, खट्टर साहब ने कदे क्यों नहीं करे? उसने नू बेरा तेरे खेत ने खेत बोना थोड़ी है। किसान जो हमें दुश्मन मानने हैं, खट्टर साहब किसाना दुश्मन मानने हैं, तो कैसे ले आके देगा SYL का पानी? ले आके कौन दे? ये बीजेपी की बहुत बड़ी चाल है और बीजेपी वाले ले कौन दे क्या? और ऐसे भैया ने मैं सलाह दी हूँ कि किसानों को आपस में लड़वाने की बजाय जो पानी के दुश्मन है, चाहे वो पंजाब सरकार हो और चाहे वो मोदी हो, दोनों आके सुकरू टाइट कर दो। मैं उसके गिला हूँ। राठी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे चलते चलते, राजनीति से जुड़ा हुआ, मान ले कि आम आदमी पार्टी को हिसार लोकसभा सीट नहीं मिलती है, तो बीजेपी कांग्रेस की तरफ से ऑफर आए तो मनोज राठी लड़ेंगे चुनाव? अच्छी बात करें, मान ले का मतलब क्या है? मानने का क्या मतलब होता? अरे हिसार की ही मिलेगी, बाकी लोग करते रहेंगे, हमने पता है फाइनल हो रही है, हिसार की सीट ही मिलेगी। मानन मुनन में कोई बात को नहीं, वो तो मानना भले मान ले, माना मूलधन 100 रुपये, वो थोड़ी है जी। हाँ, नहीं, सुनने में आ रहा है कि मनोज राठी एन मौके पे नीतीश कुमार की तरह गुलाटी मार सकते हैं। ना अच्छी बात करें, चुनाव लड़ेंगे, चुनावी रण से एक ही मैदान रहने वाला है, एक ही मैदान रहने वाला है, यहीं से चुनाव लड़ेंगे, हिसार से 100% लड़ेंगे जी। तो हमारे साथ मनोज राठी खास बातचीत में। राठी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की। धन्यवाद जी। बस और कहीं ना कहीं किसान, प्रोग्रेसिव किसान का अवार्ड मिला है। अब सवाल उठता था कि किसान आंदोलन कर रहे हैं तो ये प्रोग्रेसिव किसान खेत में क्या कर रहा है? सारी बातचीत की किसान आंदोलन को लेकर, राजनीति को लेकर, आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।